सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 26, शीर्षक है कलश का कलश। अंतर माहे बाहर ऐसा ऐसा है और बातुनी का बातुनी है, बहुत सारे ऐसा है, क्योंकि इसमें कलश के कलश करके दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं दिव्य परम धाम की समझ, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ऐसे भाषा से भी समझाया है शास्त्रों में। सार अतिसार की बात इस तरह से धर्मशास्त्र का समझ कलश का भी कलश तारतम सागर में परब्रह्म परमात्मा के विषय में कैसे समझाया है, उन सबको चिंतन करते आ रहे हैं। या पहाड़ या तिनका सब चीज विदातम, यही तो कलश का कलश है। आत्मा बोल करके एकदम ध्यान चिंतन साधना में सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा ऐसा शास्त्र में लिखा है। और आत्मज्ञानी का लक्षण सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, ऐसा आत्मा का स्वभाव एक तरफ और आत्मज्ञानी का आचरण दूसरा तरफ। भगवान का स्वभाव, ऐसे भगवान के भक्त का लक्षण, ये दो चीज जो है घनीभूत और द्रवीभूत जैसा है। घनीभूत और द्रवीभूत। मिश्री घनीभूत है तो उसका टुकड़ा 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 पाउडर बना करके मिश्री में घोल के दूध में घोल के खाने पीने का स्वाद, ये सब द्रवीभूत होकर के बिखरता जाए। उसी को माया के भाषा में एक अहम बहुश्याम सृष्टि सनातन के अंदर वही भगवान विग्रह रूप में जड़ चेतन होकर के व्यापक हो गए करके लोग ध्यान में सृष्टि सनातन परमात्मा को कलश मान करके बात करते हैं। ऐसे ही तारतम्य वाणी में वो जो सच्चिदानंदमय धाम के अब बोले कि चेतन कहावे झूठी जीमी सो सब जड़ तू जान, और थिर कहावे अर्श में सो चेतन सदा परवान। तो बोला सब चीज विदातम, वो सब आत्मा का स्वभाव वाले परम धाम में, चाहे पहाड़ हो चाहे तिनका हो, धूल से लेकर के विशाल विशाल महल मंदिर, वो आत्मा का स्वभाव का भंडार है। ये जगह पचाना मुश्किल है, इसीलिए कलश लगाना की बात आ रही है। क्योंकि संसार में आत्मा बोलने से निराकार शांत बोलना होना सरल है, और आत्मा बोल करके भगवान, यहाँ तक भी साकार भक्ति सगुण भक्ति स्वीकार है, लेकिन साकार भी नहीं निराकार भी नहीं। और शुद्ध साकार में जैसे तारतम 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा की जब बात आती है, तो अब हिसाब किताब जो है 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा करके जब बात आती है, तो अब दिमाग गुम हो जाता है। ये अनंत परमात्मा को एक एरिया के अंदर, एक नंबरिंग के अंदर, एक लिमिटेशन के अंदर करके अब प्राणनाथ जी की बातें कोई नहीं समझ पाता है। प्राणनाथ जी ने परम धाम के विस्तार को कैसे समझाएं, वो चैतन्य धाम को कैसे समझाएं करके सैंपल के रूप में कोई गंगा जल करके ले आएगा तो एक कटोरा में तो ले आएगा, एक शीशी में ले आएगा,
गंगा जल। अब कोई गंगा जल इतना होता है करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, है ना। आपको घर में कोई ये गंगा जल है करके लेके आएंगे तो गंगा जल इतना ऐसा होता आप क्या फटकारोगे उसको। और कोई फटकारना शुरू भी किया तो फिर लोग मूर्खा का पराकाष्ठा है। गंगा अपने जगह में बह रही है और उसका एक सैंपल लेके आया था, एक गंगा जल। ऐसे ही अनंत सद साकार परमात्मा प्रेममय धाममय सच्चिदानंदमय धाम का थोड़ा सा सैंपल की तरह तारतम्बानी में रखा है। तारतम्बानी में उतना रखा है, इसलिए सागर को गागर में ले बात किया है। अब इतना ही परम धाम, इतना लिमिटेशन करके कोई पूछे तो प्राणा जी क्या बोलेंगे, आजा तुम्हारा सारा शरीर का ब्लड निकाल देता हूँ, टेस्ट में ले जाओ। तो मुर्दा को टेस्ट में ले जाओ। ब्लड टेस्ट करने जाते समय क्या पूरा ब्लड टेस्ट। तो ये परम धाम का वर्णन, इसलिए या पहाड़ या तीन का सब सो सब चीज विदा आत्म, ये समझाने के लिए। ये आत्म का प्रकार है, आत्म की लीला वाली है, सच्चिदानंद लीला वाली। सब देत दिखाई जाहिर ज्यों देखिए माए चश्मा। पर विशेषता ये है एक तारतम का चश्मा है। श्री इंद्रावती आत्मा परात्म ब्रह्मात्मा को दिल रूपी चश्मा है। वो दिल रूपी चश्मा से शब्द देते दिखाई जाए, प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसे इंद्रावती आत्मा कह रही है। अब इनके संगत करने से, इनके वो चश्मा पहनने से, वो तारतम के संगत करने से, तारतम के घराना में दीक्षित होने से, शिक्षित होने से, साधना करने से, वो रास्ता चलने से वो परम धाम की अनुभूति होती है, दर्शन होता है। ऐसी बात है। तो चलते हैं चौपाई नंबर 7 में। और भी खूबी रूहान नैन की चीज दसों दिशा की सब देखत, पाताल या आसमान की रूहान नजरों सब आवत। और क्या बोले, कोई व्याख्या है इसे? और अभी खूबी रूह ने किया, आत्मा की आंख खोलने से, खुलने के बाद क्या क्या दिखती है चीज दसों दिशा की शब्द देखा था। परम धाम का एक एक तंतु शब्द दिखता है रूह के नजर खोलने से, आत्मा के आंख खोलने से। उतना ही नहीं, अक्षय द्वारा सारा उसका खेल भी दिखता है। पाताल दिखता है, नरक दिखता है, आसमान दिखता है और साक्षात दिव्य परम धाम सारा दिखता है। अक्षर का खेल, स्वप्न का स्वरूप नारायण दिखता है। ए बेहद अक्षरातीत अखंड राश अक्षर ब्रह्म के हृदय का खजाना परम धाम सारा दिखता है। बोलते हैं प्राणा जी, चीजा सबों दिशा की सब देखत, पाताल या आसमान की अंदर बाहर सब दिखता है। कलश का कलश, कलश का कलश, शिवाजी महाराज के हृदय को देखना तो देख ही रहे थे, परात्म में होते। अक्षर को नहीं दिखा था लेकिन अक्षराज जी को दिल को देखते थे। लेकिन अक्षर को देखने से उसका खेल भी दिखाई दिया, तो कलश का कलश लग गया। कलश कारण, कलश का कलश महा कारण, राज्य के हृदय का कारण। अब ये कान से बहुत बार सुना है करके दिल में लगता होगा तो कलश। अब कलश का कलश क्या होता है? हृदय में कलश का कलश। अब पहले राज्य के पर विश्वास था, लेकिन राज्य की बातें जो है
राज्य का चिंतन जो है 1000 चित्तवृत्ति में 1-2 चित्तवृत्ति में लटकता था होगा राज्य के विषय में, और सारा वृत्ति माया में लगता था होगा। और कलश के कलश लगाने में 98% वृत्ति राज राज पीयू पीयू परम धाम होगा। 2% रोटी कपड़ा मकान के लिए, शरीर की रक्षा के लिए 2% लग सकता है। तो कलश का कलश हृदय में लग गया। अपने चिंतन मनन निधि ध्यासन राज्य के प्रेम माया उस याद कितना रहता है महाराज। हम कितने राज्य को याद कर पाते हैं, कितना समय याद कर पाते हैं। इसलिए मुख से एक शब्द भी जो है दुनिया का शब्द ना निकले, ऐसा कुछ है। तो महाराज दुनिया का शब्द ना निकालो तो फिर रोटी कैसे मिलेगा। सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे और उसके ऑफिस के विषय में चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप ऑफिस जाने की बात करते हो, 2-4 जन हाकिम होगा आपके पास, हमारे पास है ना। महामती प्राण जी तो कला जी के पास पूरे राज्य ही संभाले थे, तो उनके चिंतन में परम नाम नहीं था। इसीलिए शरीर का बहाना से, व्यवहार के बहाना से, परिवार के बहाना से, आश्रम के बहाना से, विद्यार्थी के बहाना करके राज्य का चिंतन में कमी होना ऐसी बात नहीं। ये माया का हथियार है, कोई बहाना नहीं चलता है। जैसे भी भीड़ हो संसार में, जैसे भी बिजी हो, अपने आप को भूलते हैं क्या हम। ओ ऐसे ही राज्य हरदम श्वास में परम धाम, हरदम परम धाम में रहता है। परम धाम के ही श्वास है ऐसा होना। पाताल या आसमान की रूह नजरों स्वभावत, रूह का यही लक्षण आत्मा का यही लक्षण है। क्या है? बाहर अंदर नहीं, दो नहीं है, बाहर अंदर ऐसा नहीं है। रूह एक ही चीज जानती है, परम धाम अपने आत्म पर आत्म, बस इतने जानती। बाहर अंदर नहीं द्वय, जड़ चेतन वाली ये स्त्री पुरुष जड़ चेतन, ये पेयर ऑफ अपोजिट जो है ना, ये नहीं जानती। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये देवता, ये वो, उसका विषय वस्तु ये है ही नहीं। इसलिए पहले बोल दिया ना, पहले पी तो शरबत मौत का, ये सब मरा हुआ है। तना दिल दो एक है, ये ब्रह्मात्माओं का शरीर दिल दो एक ही है। रूह कैयत है, उसी को रूह कहा जाता है। संसार में तो लोग हमें 2 तन 1 आत्मा बोलते हैं, संसार में नहीं बोलते। हमें 2 तन 1 आत्मा बोलते। यहाँ क्या बोल रहे हैं? तन और दिल 2 एक ही। रूह का तो तन और दिल एक ही है आत्मा का। रूह कैयत है स्वयं उनको राज्य परमधाम परातम अष्टपर लीला परमधाम का चिंतन, ये उससे वो बाहर निकलती नहीं है। ऐसे रूह है वो। इसीलिए ये कलश का कलश श्रृंगार है सुंदर साथी। शौर करके देखना होता है। इसीलिए तो
कोई बोलते हैं महेंद्र महाराज वाणी के अंदर तो जाना बोलते हैं, लेकिन इतना दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत में लटकाते हैं करके लोग बोलते हैं, मेरे दोषी देखते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। महेंद्र महाराज वाणी प्रवचन तो करते हैं, लेकिन दृष्टांत दे करके लटका देते हैं, बोलते। तो लक्ष्मी का दृष्टांत निकाल दो, कौतन का दृष्टांत निकाल दो, और क्या कहे, मार्कंडे का दृष्टांत निकाल दो, तारतम्य वाणी से दृष्टांत देना ही नहीं, शौर शब्द ही निकाल दो फिर। एकदम वो ऐसा बोलने वाले, मैंने ऐसा जैसे सुनने में आया और हमने वाणी पढ़ के देखा कहीं, मैं तो चलो दृष्टांत के भी नहीं देखता हूँ अब करके। यही चौपाई में देखो, 7 नंबर चौपाई, पाताल या आसमान की रूह नजरों सब आवत बोले। अब पाताल आसमान परम धाम में है क्या ये, लेकिन दिखाई दे रहा, दृष्टांत के लिए तो रखा है तो दानी ने, इसीलिए वो बोलना पड़ता है, बोलते हैं, अच्छी बात है। रूह के यही लक्षण, बाहर अंदर नहीं दोए, दोनों पर्सनालिटी नहीं जानते हो। और संसार में बोलते ये अंदर में अलग है, बाहर अलग है करते, यहीं भी भाषा बोलते नहीं बोलते, जिसका आचरण अलग हो, व्यवहार अलग हो, मुख से अलग हो। अब बोलते हैं करके उसके साथ ऐसा हुआ होगा, तो सबके साथ थोड़ी नहीं होता है। किसी ने बोल दिया फलना के विषय में, तो आपको दिमाग में उसे लटकाना थोड़े, उसके साथ ग्रह नक्षत्र नहीं मिला होगा, उसने देखा, मैं क्यों अपना दृष्टि बिगाड़ूं। तो सारा संसार दूसरों को थोपड़े लेकर के चलते हैं। इसीलिए चलो परम धाम, रूह की यही लक्षण, बाहर अंदर नहीं दोए, मतलब शुद्ध साकार सिद्धांत में वहाँ का जड़ शब्द ही नहीं है, क्या बोलो। जैसे धनी ने कहा, थीर कहावे आरसा में स्वशब्द चेतना परवान, है ना। इसीलिए प्राणनाथ जी यहाँ से समझा रहे हैं, इसलिए बाहर अंदर बोलना पड़ा, क्योंकि संसार में बाहर शरीर जड़ है, अंदर चेतना है। अंदर बाहर यहाँ के भाषा है, बोलना पड़ता है। लेकिन परम धाम में बाहर अंदर की भाषा नहीं है। इसका मतलब बाहर अंदर नहीं है महाराज। रंगमल के अंदर बोलना पड़ता है और रंगमल के बाहर बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं, लेकिन अंदर बाहर चेतन ही है। वो अंदर बाहर ही शब्द ही चेतन है, इसीलिए वहां दो नहीं है। तन दिल दो एक है। परातम में देखना, परातम में वो तन और दिल दोनों एक ही है। यहाँ अगर चिमटी मारोगे तो दर्द करता है, तो अंदर बाहर एक ही हुआ कि नहीं? हुआ हुआ एक ही हुआ ना, चिमटी मार रहे हैं तो मुर्दा को जा करके चिमटी मारो, कंप्लेन करेगा क्या? नहीं मार, तो फिर वहां पर अंदर बाहर देख लिया, अंदर बाहर वहां, इसलिए कहने का अंदर बाहर की बात है। तो मुर्दा को नहीं होता है अंदर बाहर, हाँ, इसका मतलब परमधाम मुर्दा है नहीं। इसलिए वो यहाँ का ये जड़ चेतन का संधि है। परमधाम में ये आकार प्रकार भी चेतन ही है, ऐसा अखंड है। अंदर बाहर मतलब दिल तना दिल दो एक है, मतलब वो सच्चिदानंद अखंड है। यहाँ एक ही है, लेकिन कुछ समय तक एक ही है, उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। धाम में अखंड अविनाशी जो वो कदीम से, उसमें कोई समय का पाबंदी नहीं, जो है सो है।
तन दिल दो एक, यही कहा, ये रूह कहियत है, इसी को रूह कहा जाता है। दूर नजीक भी अरस के, अब दूर नजदीक की बात बोलना तो पड़ता है। दूर नौवीं ओम से, नौवीं में खड़े होकर के कहाँ तक देखेंगे? हाँ, नजदीक है कि दूर है? तो क्यों प्रयोग किया दूर शब्द? तो एक साधारण शुरू करते समय में भी नौवीं भूमि में जब आप पहुंचोगे तो नौवीं भूमि की विशेषता है करके, अब शब्द क्या आता है नेक्स्ट? दूरदर्शी का दूर शब्द आएगा। दूर शब्द आया, नजीक शब्द भी आया। ये दूर नजदीक परम धाम का लीला का शब्द है, इसलिए कहूँ जुआ अकला और कलाम कहूँ हर्ष में। और संसार में भी दूर नजदीक हटा देते हैं। कैसे? अमेरिका से फोन आया, पापा इस बार मैं दशहरे में नहीं आ पाऊंगा। बहन जी प्रणाम, इस बार भाई दूज में, भाई टीका में हम न आ पाएंगे। हाँ बहन, कोई बात नहीं, आप दिल से वहीं से लगा देना टिकट, टीका बोलते हैं। तो शरीर नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ? मेरा दिल तो वहीं है, बोलते कि नहीं बोलते? तो यहाँ भी है, तो ऐसे बात। बस आजकल मोबाइल ने और वीडियो लगा दिया, इसलिए थोड़ा समझना सरल पड़ा। नहीं तो हजार हजार साल पहले ऋषि महर्षि कहाँ बैठ करके बात करते थे, तो नजदीक नहीं थे क्या? हाँ। और उसके ऊपर बोल दिया, तेरे बीचा बाट घाट न तत्व कोई आगे, तू करे पाव बिना पंथ निरा। हाँ, न्यारा। हाँ, और तो ये कदा को भाषा आयो, यहाँ देवरे पटेगर देवरे देवरे जाने होगी। ये जागने के भाषा है, जगोगे तो कहाँ तेरे बीच पाठ न, इसीलिए परम धाम जाना नहीं है, जागना है, यही है। दूर नजीक भी अरस के, शो भी पाइए अरस शौर। अब ये बात भी अरस के परम धाम के शौर करेंगे तो समझ में आएगा। नयना चरण अंग तीनों ही एक, यादई में हजूर। बोल दिए तीनों करके बोल दिया। नैना बोलते समय 5 ज्ञानेन्द्रिय, चरण बोलते 5 कर्मेंद्रिय, अंग बोलते समय अंतस्करण, 4 अंतस्करण सब आया, तीनों में आ गया। तीनों ही एक यादई में हजूर, एक ही याद में धनी के सामने में खड़ा है। कोई टाड़ा नजीक है नहीं। भक्त और भगवान की दूरी कितने है बोलेंगे तो याद की दूरी है, भूलन की दूरी है। याद आए तो सामने में खड़ा। इसी तरह परात्म और आत्मा की भाषा में भूलन की दूरी है, परामर्श की दूरी है। अगर वो भूलन की दूरी खत्म कर दो, अगर ज्ञान से हट गया तो आमने सामने। ऐसा चैतन्य लीला है, लेकिन क्या करें, शरीर रूपी बोकरा में रह, छिलका में रह करके ये समझना पड़ता है। इसलिए एक बड़ा बम जेब में फिट करके, टाइम बम लगा करके ब्रंग उड़ा देने के तो क्या रहा? शरीर गया तो क्या रहा? एक आत्मा एक परमात्मा रहा। टाइम बम फिट करने का जेब में, ब्रंग शरीर गया, बस सामने क्या बचा? चेतन और आत्मा, आत्मा और परमात्मा। ये खोल के कारण सब ये होता है, समझते ही नहीं है ये खोल।
इसीलिए अब टाइम बम फिट कर दो। कौन सा बम? ज्ञान का बम फिट कर दो। और टाइम बम, टाइम ज्ञान का बम फिट कर दो और सदगुरु से आग लगा दो। पहले पीतू शरबत मौत का ब्लंग, शरीर के आसक्ति से ऊपर उठो, सामने में राजी महाराज है, ऐसा नजदीक है। इसलिए दूर नजीक ये सब शरीर के भाषा से यहाँ बोलना पड़ता है, लेकिन परमधाम में लीला के भाषा में दूर नजदीक है। क्या मजा है। यहाँ मोह के भाषा में दूर नजदीक है, परमधाम के लीला के भाषा में दूर नजदीक है, लेकिन है ही वहीं पर है। दूर नजीक भी अरस के, सो भी पाइए अरस सहुरा, नैना चरण अंग तीनों एक यादई में हजूर। अभी लीला रूप याद का, लीला रूप आमने सामने का, उसमें कैसे वर्णन करूं प्राण जी महाप्रभु? हाथ बांध के बैठूं तो भी नहीं होगा, चुपचाप बैठने भी धनी नहीं देंगे, इसलिए परम धाम का चिंतन करते रहेंगे। चाल मिलाप या दीदार, ये तीनों रूह के नेक। फिर तीन आया, नैना चरण अंग तीनों, ये तो जैसे तैसे मिलाए थे। तीन का हिसाब किताब निकाल देते, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और चार अंतस करके सीधा हिसाब हो गया। फिर आ गया चाल मिलाप या दीदार, ये तीनों रूह के नेक। नेक अर्थ होता है अच्छा, बढ़िया। जब ही याद जो आवही, तब ही होए माहे एक। तो चाल मतलब गति, चाल मतलब गति, और मिलाप एक चाहत, मिलने का चाहत, और मिलने का चाहत होते हुए दीदार तो ही जाएगा, दर्शन तो ही जाएगा। ये तीनों रूह के नेका, तीनों आत्मा का एक ही है। इनका चलना भी दीदार है, मिलाप भी दीदार है, और दीदार भी चलना है। एक एक में तीन, तीन तीन नौ, नौ तीन 27, 27 तीन 81, 81 जो है परम धाम पहुंचाना है। अपने और सतपूर्ण चिदानंद से पढ़े हैं? आनंद पूर्ण है, हो ऐसे ही चाल पूर्ण है मिलाप और दीदार से, और मिलाप पूर्ण है चाल और दीदार से, और दीदार पूर्ण है मिलाप और चाल से। ऐसे ही ब्रह्मात्मा को चाल भी मिलाप है, मिलाप भी चाल है। संसार में तो लोग बोलते हैं एग्जाम देते समय, एग्जाम में विद्यार्थी को बहुत महसूस होता है ऐसा, उसमें भी चोरी, चोरी वाला, चिट चोरने वाले विद्यार्थी को और पता चलता है। हेडमास्टर वहां दूसरे कमरा में देख करके पीस निकाला ही था, आई गए। तो बाद में जा करके बाहर, मैंने वहां देखा था ना, इसीलिए वो चिट निकाला था, तो बुढ़ो तो सामने में कोती छुड़ा है बन जाए के हो। के भन्छ अरे संसारमा? चाल मिलाप या दीदार, ये सूक्ष्मतम का, सूक्ष्म अति सूक्ष्म बात है, लेकिन लीला में दिखाना पड़ता है, इसीलिए भाषा प्रयोग हो रहा है। जैसे आपको पता है ये दरवाजा किसके लिए बना है?
शरीर के लिए कि मन के लिए? ये दरवाजा शरीर के लिए। मन के लिए दरवाजा चाहिए? क्यों? शरीर से मन क्या है? सूक्ष्म है। ओ, विराट में अष्टावरण में आता है ना, शरीर 5 तत्व आवरण में से 5 तत्व में पृथ्वी तत्व को पता लगाने के लिए हमको क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ही गुण पृथ्वी तत्व में है। तो पृथ्वी तत्व पता लगाने के हमारे 5 गुण है, 5 इंद्रियां हैं। एक ने नहीं हुआ तो एक ने नहीं हुआ तो एक करके पता लग जाता है। अगर हम बहरा भी हैं तो पृथ्वी तत्व पता लगाने के लिए आँख से तो पता लगाएंगे, है ना। लेकिन पृथ्वी जल के लिए एक इंद्रिय घटता है, पृथ्वी जल अग्नि के लिए 2 घटता है, और ऐसे करते करते आकाश तत्व पता लगाने के लिए एक ही इंद्रिय बचता है, वो कान है। शब्द से पता चलता है, बाकी नहीं पता। सूक्ष्म हुआ कि नहीं हुआ? ये उपनिषदों में ये सारी बात बताई है। तो प्राणनाथ जी ने वाणी में बताई और गुरु जी मंगलदास जी ने आत्मसंपन्न में बताया। इसको पकड़ाना क्या चाह रहे हैं कि आत्मा होने से ही सब कुछ एक्टिव हो रहा है, आत्मा तक पहुंचने के सूक्ष्म अति सूक्ष्म बताने के लिए। तो इसका मतलब इंद्रिय कहाँ थक गया? तो केनो उपनिषद में केने शीतम प्रेषितम मनः करके आता है। मन किससे प्रेरित होकर के संकल्प के विकल्प करता है? गुरुदेव करके शिष्य के ना, मतलब प्रश्न ही प्रश्न है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के, प्रेषितम इशितम, किसके उत्साह से, स्फूर्ति से ये मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करता है, कान किससे प्रेरित होकर सुनता है? केना आता, नाम ही केनोपनिषद। उसी तरह प्रश्नोपनिषद प्रश्न पूछता है, उसी को शंकराचार्य ने फिल्टर करके फिर ये सब उपनिषद भाषा कठिन है, आखिर यहाँ बात तत्वबोध की है करके तत्वबोध पुस्तिका दे दी। और तत्वबोध 5 तत्व को विचार करो, उसमें अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश करके आनंद आत्मा में पहुंचो, और वहां से आत्मबोध शुरू होता है करके। वैसे देखा जाए तो तत्वबोध आत्मबोध पढ़ने के बाद हो जाता है, सारा उपनिषद आ गया। फिर भी शास्त्र विहार, बाकी समय क्या करो? तो उपनिषद पढ़ो, बात तो वही है, पहुंचना है। इसी तरह विराट और चर्तनी से ही आत्मा का तो हो जाता है, लेकिन वाणी विहार क्या करो? तो बाकी समय विराट चर्तनी लेकर के बैठो तो हो जाता, तो वैसे तो, लेकिन उतना हो गया करके फिर मन तो है, फिर मोबाइल ढूंढने लग जाता है, फिर ये क्या करूं? अब 20 साल में ही पूरा हो गया विराट चर्तनी, आगे क्या करूं? एक ओम बहुश्याम। इसीलिए धनी ने 18 वाणी दिए, तो कम से कम जीवन लगा दो तो हो जाएगा, ऐसा है। नहीं तो ये तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म समझाने के लिए उपनिषदों में ये बात बताई। तो प्राणनाथ जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? चाल, मिलाप या दीदार, ये तीनों रूह के नेक, ये सब आत्मा का ही है। तो ये चाल, मिलाप, दीदार, ऐसा तो स्थूल वर्णन जैसा लगता है, स्थूल वर्णन जैसा लगता है। तो तारतम के खानदान में ना आने लोग एक किस्सा दे, ये सब ये लोग ये तारतम बोलते हैं, सब ये स्थूल शरीर के बात के। चाल, मिलाप, दीदार, ये तो किसका बात है करके बोलते हैं, ये तो शरीर के बात। प्राण जी बोलते हैं शरीर का भाषा कब छोड़ के आ चुका है? नहीं, शरीर का भाषा कब छोड़ चुका है?
इसलिए तो दानी को बहुत होशियार से बोलना पड़ा। ओहो, परिक्रम परम धाम में प्रवेश करना है, इसीलिए ला मकान छोड़ फना निरंजन, छेर अक्षर को छोड़ के गीता को मंगलाचरण और दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्षे जिसमें के मामति बैठे न ठौर। तो ये दुनी की भाषा और ये शरीर का भाषा, ये दौड़ना उठना चलना, या संसार का भाषा तो कब को छोड़ दिया। अब बाकी क्या रहा? चेतन रहा। और चेतन के ठुम ठुम के बसे ढूंगा हो चेतन। और चेतन जड़ हो। अब चेतन त झन् कति उफ्रिन्छ नि। त्यो चेतन द्वारा प्रेरित यो कान त यत्रो सुन्छ भने चेतनकै मालिक परमात्मा पाउँछ, कान चाहिँ चेतन चाहिँ कति सुन्छ होला? यहीँ धरतीमा हल्ला नगरे त्यो आ गर्दा हल्ला गरेर बुझ्छु भन्छन् यहाँ त। चेतनले कस्तो भाषा बोल्छ होला, कस्तो उफ्रिन्छ होला? चेतन यो चाल मिलाप दिदार, ये तो प्राणनाजीले बहुत क्या बोलते हैं, कंजूस करके मत बोलना, बहुत प्यार से कम शब्द में समझाया है। चेतन का ये स्पॉट है। फिर ही बोल दिया ज्यादा याद नहीं रहता है करके, तीनों रूहा के नेक बोल दिया। नहीं तो धाम में उछल के देखो ऐसा चाल डाल कितना है। अरे वहां नृत्य करते समय दीवाल का पक्षी जो है निकल के आकर के नृत्य करती, उसका चाल देखो हैं। और आप चौथे में निरत करके पांचों में जाते हो, जाकर के दीवार में फिर धनी धनी पीऊ कर दीवार में बैठे हो। ऐसे कितना चैतन्य लीला के है। तो यहाँ 124 रट करके बैठने से थोड़ी ना पता चलेगा महाराज। वो 124 तो याद नहीं रहता, क्या याद। चाल मिलाप या दीदार, ये तीनों नेक रूह के नेक रूह के नेक, जब ही याद जो आवही तब ही होए माहे एक। जब ही याद आए तो याद, तो परम धाम कितने दूरी है इसका मतलब, बस याद में है परम धाम। हाँ, भूलन में संसार है, याद में परम धाम है। बस कितने नजदीक से बात याद दिलाए। इसलिए भूलन और नजदीक शब्द जो है ना, ये भी संसार का छिलका तो है इसमें। बारीक तो नारंगी को बाकर को बाहर को ठुले बोकरा से होइन। ये याद और बुलन की जो बात हो रही है, नारंगी का वो बाहर का बड़ा मोटा वाला छिलका, तो छिलका की बात नहीं है, लेकिन जो रस को रखा हुआ है ना, एक अंदर नारंगी संतरे को आप खोलो और एक तो मोटा मोटा निकला, उसे उसको भी फोड़ो। उसको फोड़ने का पीला पीला आता है ना वो अंदर में, अब उसको भी खोलो, फिर भी रस टपकता थोड़ी है, हैं? कितने बारीकी झीले ने उसमें, जिससे रस को टाइट करके रखा हुआ है बाहर। और उसे थोड़ा सा पिन लो, और पिन लेकर के थोड़ा सा में छेद कर दो, हैं? वहां से वो रस निकलता है। परमात्मा का सृष्टि का बनक देखो तो, इतने बारीकी जो लेयर किसने डाला? कौन साइंटिस्ट ने वहां जा करके, यहाँ कौन साइंटिस्ट ने अंदर डाला हो इतना बारीकी? वो रस को यहाँ वाटर प्रूफ करके आता है भाषा, वाटर प्रूफ और क्या क्या प्रूफ, बुलेट प्रूफ, एयर प्रूफ, पाद प्रूफ। भूमि पाद प्रूफ नहीं है क्या? तो यह तो यहाँ वो जो क्या बोलते हैं, संतले को खोल के आपने क्या देखा अंदर में? एकदम बारीकी, आंख से तो दिखता नहीं है, बस रस नहीं निकलता है वहां से, इसी से पता चलता है कि यहाँ पर छिलक एक लेयर है। आंख से तो वो भी दिखता नहीं होगा। तो वो छिलका
वो जो लेयर निकाल दो तो वहाँ रस टपकेगा। बस ऐसे ही आपको इंद्रावती आत्मा वहाँ बैठ करके परम धाम देख रही है। वो रस को, वो धाम का वो सच्चिदानंद रस को उतने बारीकी छिलका में अपने शरीर से, शरीर तो बड़ा वाला छिलका जैसे मानो, अंदर का छिलका वो अंतस्करण जैसे मानो, अब बारीकी एक छिलका अंदर रहा ना, ऐसे जगह में प्राणनाथ जी महाप्रभु परात्म में होकर के सारा देख रहे हैं लीला, वो रस वहां से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बस वो छिलका, वो लेयर जो है पतला सा, वो जो है रस के ही बगल में बैठा हुआ, इसी तरह सुरता वहां पर खड़ी है, बस धनी का हुकुम के पर्दा से ठहरे हुई है, वो ठहरे हुई। एक बार राजा ने चुटकी बजा दी तो वो शरीर वहीं पर अद्वैत हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा द्वैत में रख करके अद्वैत का दर्शन करा रहे हैं, लेकिन ये द्वैत शब्द जो हम प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन शास्त्रों का द्वैत की बात नहीं है, ये शास्त्रों वाला द्वैत नहीं, ये तारतम्य चिंतन का, चर्चनी का लास्ट मोमेंट का द्वैत शब्द प्रयोग कर रहा है। उतना जो लहर दिखाई दे रहा है, नहीं तो रसी रस है, वो जैसे निकलेगा। तो मुझे ये बताओ, आप जब जूस बनाते हो तो जो बारीकी जो देखा था आपने, रस को घेर के रखा था, वो निकाल के जूस बनाते हो कि उसके साथ बनाते हो? उसको भी निकाल करके जो रस नहीं होता उसके साथ रस होता है। ऐसे ही वहां पहुंचने के बाद तो आपका ये शरीर का चिंतन भी क्या है, परम धाम के अंदर ही होता है, उसी के रस, उसी के साथ आप रस बनाते हो ना। ऐसे ही ये क्या बोलेंगे, इंद्रावती आत्मा तो इसीलिए उनका शरीर ही परम धाम का हो गया, पांच तत्वों का भी परम धाम का ही चिंतन कर रहा है, इसीलिए तो पार्थिव शरीर रखा तो भी आज क्या है वहां से दर्शन होता है। इसका मतलब अंदर बाहर सब परम धाम पर, ऐसा अद्वैत है ये। जैसे जब ही याद जो आवही तब ही होए माहे एक, के लिए उतना ही वेट करो, अब क्या करो, छो कोई उपाय। अब बोलो ना, ये अब ये दृष्टांत दिया था, महाराज खाली दृष्टांत देता है, बोलता है अब ये दृष्टांत जो अभी मैंने दिया, छिलका वाला जो रस को, चाहे आप किसी को भी निकालो, ये वाली बात जो बारीकी होता है, वो दूसरा भी क्या बोलते हैं, वो फोक्से क्या बोलते हैं इतना, बोगाटे, बोगाटे तो हमारे गांव में बोलते थे, दूसरा कुछ नाम है उसका। तपाईँले झन् कहिले नसुनेको भन्नुभयो। अरू फोक्सेसम्म त नजिकै छ, यत्रो हुन्छ नि रातो है, रातो पहेँलो जे हो, तो उसका भी आप देखो तो बारीकी सब निकाल, जब वो नींबू के मिर्चा और नमक के साथ जब साथ के खाते हैं उसको, तो आहा, ओह, इसको मुख में पानी आया, नींदा सिंदरा भागे उसको। तो उसमें भी वो बारीकी छिलका निकालते नहीं, उसी के साथ साथ करके स्वाद लेते हैं। इसी तरह आप ध्यान में, चिंतन में, चितवनी में आप एकदम परात्म शरीर, सुरता द्वारा परात्म शरीर, सुरता जैसे वो छिलका मानो, और परात्म तो रसी रस से भरा हुआ है, और आगे दो परम धाम को आपको दिया, तो परम धाम में रमने लगोगे, तो कुछ कुछ उस दर्जा में, वो जगह में पहुंचना मतलब संसार को भूलना के ध्यान में, आप चिंतन में इन्हीं दृष्टांतों को लेकर के आप डूब जाने का। अब और क्या उपाय देखो, तो यहाँ जब ही याद जो आवे, अब याद ही बचा मतलब प्रवेश हो गए, याद आया तो तब ही होए माहे एक, जूस बनाओ, शरबत बनाओ, पी लो ध्यान में, उसके बाद पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए, जिसकी आए इश्क हकीकी, उसको लगती दुनिया फीकी। आगे पिए जा पिए जा। चाल जब ही याद जो आवई तब ही होए माए का, या तो जिमी दूर लग या नजिक आगो नजर, दूर नजिक सब याद में ए दो बराबर। ले
दूर नजीक ये सारी चीज है ना, खाली याद के कारण, भूलन के कारण है। तो जहां हो तहां नजीक में। तो सारा परम धाम का कॉन्सेप्ट देने के बाद आपको एक जगह रखा, दानी ने कहा मूल मिला में रखा, परातम में रखा। उसके बाद सुंदर सिंहासन और राज्य का सारा परम धाम का उजाला दिया। उसके बाद परम धाम में 1 सेकंड के लिए बुला दिया। ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले, ओय सोता वैसो जागियो, जागा सो बैठा होय करके तार 18 दरबाने हिला रहा है। हम सुंदर साथ की हालत ऐसा हो गया। नहीं तो परम धाम कितना दूर है, जहां हो तहां नजीक। या तो जिमी के दूर लगा, या नजीक आगो नजर सामने में, दूर नजीक सब याद में। सोया तो जागृत में बढ़िया से सोया, लेकिन जैसे ही नींद का आवरण, भूलन का आवरण आ गया तो कहाँ पहुंच जाते, जागने के बाद जहाँ होता नहीं। ऐसे ही परम धाम दूर नहीं महाराज, तेरे बीच बाट घाट न कोई। और दूर नजदीक के भन्नु है, दूर नजदीक भाषा के प्रयोग गर्नु, दूर नजदीक भाषा कहाँ प्रयोग करूं। सपना देखने तक उसको दूर बोलो या नजीक बोलो, उसको कुछ याद नहीं रहता। जागने के बाद जो दूर वाला सपना भाषा वो चला गया, नजीक में तो वो स्वयं है। अब ये सब सपना के अंदर भाषा है। प्राण जी महाप्रभु बेचारा परेशान, चुप लाएर बस्न पनि दिँदैन। प्राण जी है 11 वर्ष 52 दिन, 11 वर्ष पन्ना जी में कैसे रहे प्राण? ए दूर नजीक सब याद में, ये दो बराबर, कौन बराबर? दूर भी बराबर, नजदीक भी बराबर। वो दूर है ही नहीं कहने का मतलब। दो रंगमहल थे और बड़ी रंग छोटी रंग ये सब अज्ञान में दूर नजदीक की बात यहाँ से। संसार में भी तो जैसे आप यहाँ से आप जाओगे रायगढ़ से, जैसे जाओगे आप कार में बैठोगे इधर उधर, कोई रायगढ़ बोलेगा तो क्लासरूम याद आता है कि नहीं आता? तो दूर बोलोगे नजदीक बोलोगे उसको। इसलिए ज्ञान का बहुत बड़ा तारतम्य, ज्ञान इलम का लज्जत जो है ना, प्रधानी ने दाम तो दिया, लज्जत जो है वो इलम में है। वो मूल मिलावा परम धाम बोलते हैं, एक ही शब्द में लज्जत लेना, इलम से बहुत मजा से। और डूबना तो इशक है। इसलिए दानी ने इलम विद्य इशक विद्य इंद्रावती आत्मा बोला। मैं इशक से दानी के अंदर में डूब रहे हो और इलम से सारा लज्जत परम धाम कर ले रहा हूं। मैं किस भाषा में बताऊं आपको करके बोले। दूर नजीक सब याद में, ये दो बराबर। परात्म कॉन्सेप्ट में तो ये दूर नजदीक भाषा है नहीं। अब बस थोड़ा सा पतला सा लेयर जो ब्रह्म सृष्टि को एक चिंगारी के लिए राख ने घेरा हुआ जैसा रख दिया, एक बार फूंक मार करके मार उड़ जाता है। इसीलिए तो कुरान पुराण में पहले से ही अरस दिल मोमिन तो कया, इसलिए तो मोमिन को दिल को अरस करके कहा। ये यही है मोमिन का दिल का नाम, मोमिन के दिल में है तो कया। इसलिए जो हकशों रूहा निशवत, राज्य के साथ आत्मा का ऐसा बनी बनाओ संबंध है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, एक स्वयं सिद्ध के आगे क्या एक सुक्ति का शब्द है, एक साधन सिद्ध है और एक स्वयं सिद्ध है। गुरुजी ने बोला तुम साधन सिद्ध हो कि स्वयं सिद्ध हो? बोले तो यहाँ स्वयं सिद्ध आत्मा के लिए क्या बोला, स्वयं सिद्ध रूह के लिए क्या बोला, जो हकशों रूह निशवत। इसीलिए मोमिन को दिल अरस करके कहा। ना तो अरस दिला आदमी का क्यों कहा जाए ख्वाब में, ये झूठे आदमी को दिल को क्यों अरस करके बोलते।
ये एरिया ही अलग है। उन नूरी तन परम धाम ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम, इसीलिए वहां पर अरस दिल करके का है। ऐसे ही ये मांस पिंड को अरस दिल करके तुम, इसका मतलब अभी तक पुराण पढ़ने वाले ऐसे ही बोलते थे कि दिल में भगवान बोलते। किसके दिल में भगवान? दिल किसका है? झूठे दिल में जुल्मत है, अज्ञान है। ईश्वरी के दिल में अक्षर ब्रह्म है और ब्रह्मस्थि के दिल में ब्रह्म है। तो तुम पहला 3 सृष्टि को देखो, पहला उसको, हाँ आ रहा है 16 नंबर चौपाई में देखो तो ये तीनों गिरो कहीं जा रहा, 3 गिरो के बाद ना आई तो ये खुलते नहीं ये सारे। अरस दिल मोमिन तो कया जो हक रूह निशवत, ना तो अरस दिल आदमी का क्यों कया जाए ख्वाब में इता। रूहा तन की असल अरस में अरस ख्वाब नहीं तफावत, तो कया शेरक से नजीक बीच दुनिये न्यामत राशम जी। रूहा तन के असल अरस में, रूहा की तन असल कहाँ है? अरस में, और वो प्रतिबिंब सुरता कहाँ आया है? खेल में आया है। अब ये संदेश किसके किसके पास जा रहा है? परम नाम का संदेश कौन सुन रहा है? सुरता सुन रही है। सुरता को परात्म देख लिया, तो सुरता के अंदर जब बिंब परात्म में परम धाम सच्चिदानंद है, तो उसका प्रतिबिंब स्वरूप सुरता है, सुरता में योज है। अब ये सुरता के अंदर जो खजाना है जो परात्म में है, और परात्म के अंदर क्या है? परम धाम है। तो यहाँ अब क्या बोले? इतना लॉजिक डालने के बाद आगे बोलो क्या बोल रहे हैं? रूहा तना के असल अरस में अरसा ख्वाब नहीं तफावत। ले, फर्क नहीं है अरस और ख्वाब में। इसका मतलब अरस ख्वाब में तफावत नहीं, फर्क नहीं है। झूठा झूठा है, सच्चा सच्चा है, तो कैसे कैसे फर्क नहीं है? अरस ख्वाब नहीं तफावत, ये खाली चौपाई पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस को ले, उसको जो उसमें धारा प्रवाह उसको देखना, कंटिन्यू क्या आ रहा है। इसीलिए अब अरस देखना, रूहा तना की असल अरस में, रूहा की तन कहाँ है? परातम अरस परम धाम में। उसमें क्या है? उसमें तो परम धाम ही परम धाम है। अब ये चीज पता चला किसको? सुरता को। सुरता को पता चला तो जग गई सुरता। देखा तो अरस का खजाना उसके अंदर भी है, लेकिन उठ नहीं पाती है। ज्ञान हो गया, इलम का लज्जत ले रही है। अब सुरता तो है परम धाम के अंदर, लेकिन बैठी कहाँ है? लेकिन बैठी कहाँ है? ख्वाब में। शरीर तो झूठा है, झूठा है कि नहीं? अब झूठा शरीर में सुरता बैठी है, तो अब ये सुरता के लिए ख्वाब ख्वाब रहा नहीं, तफावत, फर्क नहीं उसके लिए। अरस ख्वाब नहीं तफावत। उसको अरस बोलो या उसको परम संसार बोलो, उसके लिए एक ही है। क्यों? चौबे बोलो, शोभिष्टा है चौबे, शोभिष्ट बात करे अरस की, हाँ बैठे बात करे अरस की, सो हाँ सो बिस्ता भाई बैठा तो हो गया। सुरता यहाँ बैठ करके परमधाम की बातें करे, उसके लिए झूठा हुआ तो उसके लिए कोई झूठा ही नहीं है ऐसा। मतलब इसको क्या रहा? तो इसका मतलब वो झूठा नहीं है झूठा दिखाई दे रहा है उसको, लेकिन कुछ असर नहीं करता, वो अपने में रहता है। तो ज्ञानियों का लक्षण क्या दिखाई दिया? भागवत में देखो, भक्तों का लक्षण देखो। ये तो सुहाग इनका भी पराकाष्ठा का लक्षण है। इसलिए तो प्यारे सुंदर सा जी चौपाई यहीं रखेंगे। लेकिन एक चीज हम आग्रह ये करना चाहते हैं, हम खुद को भी यही बोलना चाहते हैं
ये सब प्रणय जी महाप्रभु का पूरा समाधि में परम धाम में रमते हैं। थोड़ा बहुत 2-4 सेकंड वो मोमिनों के साथ बाहर आते हैं, तो बाहर आते समय मोमिनों से क्या बात करूं करके थोड़ा बहुत ये बात करते समय उतरी हुई चौपाई समाधि की चौपाई। इसलिए हम भी पूरा समाधि में उतरेंगे तो ये समझ में आएगा। समझ में आई बात? ध्यान चिंतन से समाधि में उतरेंगे तो थोड़ा बहुत संसार का नज़ारा दिखाई दे तो कुछ है। ये लौटते समय का शब्द है, ये जाते समय का नहीं। हमारा जो चिंतन चल रहा है जाते समय का चिंतन चिंतन हम जा रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं, चौपाई होके आ रही है और हम चौपाई समझने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मुलाकात होगा नहीं होगा ये टेंशन नहीं। वो बाईपास निकल जाएंगे, फिर हम बाजार मार्केट होते जाएंगे तो फिर क्रॉस हो जाएगा रास्ता। समझ में आई बात? हम बात मार्केट में भूल जाएंगे। वो आदमी बेचारा कंबल खरीदने लग गया था गोविंदा भेड़ा के बाजार में। वो बेचारा सब पार करके आया था, लास्ट में कम्बल में अटक गया। ऐसे हमारा भी राजी महाराज ने कृपा करके गोविंदा भेड़ा से निकालते रहे, लास्ट में या फलनाले मलाई कुकुर बन्यो त्यति कुकुरमा अड्किरहेको हुन्छ। कहाँ परमधामको स्वागिन भनेर त कुकुरमा गरामा सब्जीमा नुन लागेन भनेर तमासा मचाइरहेको हुन्छ, हो त्यस्तोमा अड्किरहेको हुन्छ। बुढीलाई कराउँछन्, हो सब्जीमा नुन हालिनुहोस् भने के भन्छ। श्रीमतीले भन्छ नुन लागेन छ, ए थपेर खाऊ नि त। फेरि भोलिपल्ट अलिकति बेसी हालिदिएको, चर्को भएछ। चर्को फेरि पानी थपेर खाऊ नि त। जीवन को सिंपल बनाओ तो समय बचेगा, फिर परम धाम का चिंतन के लिए समय मिलेगा। कहने का इतना ही मतलब। ध्यान के लिए समय निकालें, चिंतन के लिए समय निकालें। इसका मतलब ये नहीं कि फिर पूरा 108 पारण का तैयारी चल रहा है, पलैटी कसर म त परमहंसमा बस्नु भनेको हैन। समाज में एक एक वृत्ति में चौपाई का चिंतन डाल करके होश में रहो, वो दिखता है। फिर वो शरीर अपना काम करता रहेगा, चिंतन याद में डूबता रहेगा। या 13 नंबर चौपाई देखिए। इसी तरह रूहा तना की असल अरस में अरस ख्वाब नहीं तफावत, तो कया सर से रख से नजदीक बीच दुनी ए न्यामत, बीच दुनी ए न्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।